नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां होमगार्ड का शराब पीते हुए वीडियो हुआ वायरल, कहां युवा महोत्सव में युवा पीढ़ी को नई दिशा और नशा मुक्त भारत बनाने की बात की गई, और इसके साथ ही जानेंगे कहां आपसी कहासुनी में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। मामला सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव बाधनू का है, जहां पर भूपेंद्र भूरा पुत्र एडल सिंह का 12 वर्षीय पुत्र घर से लापता हो गया। परिजनों ने भूपेंद्र को काफी तलाश किया, लेकिन भूपेंद्र का कोई पता नहीं चल पाया। तो परिजनों को शंका हुई कि उनके बच्चे का कहीं अपहरण तो नहीं हो गया है। इसी को लेकर भूपेंद्र के परिजन थाना सासनी कोतवाली पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं सासनी कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन किया है और बच्चे को तलाश करने में लगा दिया है। वहीं परिजनों द्वारा गांव के ही एक लड़के पर बच्चे को लापता करने का आरोप लगाया है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कासगंज में सदर कोतवाली के एटा रोड स्थित नदरई रेलवे अंडरपास के पुल के ऊपर कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालु की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें कि सोरो के लहरा घाट से कांवड़ लेकर जा रहा था श्रद्धालु, तभी अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से ऊपर जाकर पटरी क्रॉस करते वक्त मथुरा की तरफ से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से कांवड़िया की मौत हो गई। बता दें कि मृतक मुरैना का रहने वाला था, जिसका नाम चरण सिंह था। वहीं मौके पर पहुंचे डीएम हर्षिता माथुर एवं पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं श्रद्धालु की मौत के बाद जिला प्रशासन जागा और अब अंडरपास में ईंटें बिछाकर कांवड़ियों के लिए फुटपाथ बनवा रहा है। मैडम, हादसे में एक कांवड़िया की मौत का मामला सामने आया, क्या मामला रहा मैडम? देखिए, हम लोग अभी मौके पर ही हैं और ये बताया जा रहा है जो श्री चरण सिंह पुत्र मेवा सिंह, ये एक व्यक्ति जो यहाँ से निकल रहे थे, इनके द्वारा रेल ट्रैक के ओर यहाँ पर आकर, जो कि करीब 15 फीट ऊंचाई पर है, यहाँ पर आकर रेल पे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। इस समय पे उनके टक्कर जो है मालगाड़ी के साथ होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पे मैं और पुलिस अधीक्षक दोनों ही मौजूद हैं। यहाँ पर अभी शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मैम, कहाँ का रहने वाला था, कुछ पता चल सकता है? ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट के थे। इनके जो परिवारीजन हैं, संबंधित लोग हैं, उन लोगों को भी इसके संबंध में सूचना दी गई। सर, ये नदरई पुल पर जो घटना हुई है उसके संबंध में देखिए, आज दोपहर करीब 1:30 बजे चरण सिंह पुत्र मेवालाल एक व्यक्ति जो ऊपर करीब 15 फीट ऊपर जो हमारी रेल पटरी है उस पर चढ़ के रेल पटरी पार कर रहे थे। उसी समय पे कासगंज से कानपुर जाने वाली एक माल गोदाम गाड़ी चल रही थी, तो उससे उनका टक्कर हो गया और उसी समय मौके पर उनका मृत्यु हो गया। तुरंत पुलिस सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करवाया और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे आपको विदित कराया जाएगा। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल की रिपोर्ट। महोबा में आयोजित हुए अल्हादम युवा महोत्सव में दिल्ली द्वारिका के उपाध्यक्ष अमोघ लीला दास ने जीवन को सुखी और खुश बनाने के टिप्स दिए। जहां युवा पीढ़ी नशे की ओर खींची चली जा रही है, इस्कॉन उस युवा पीढ़ी को नई दिशा और नशा मुक्त बना रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम में अमोघ लीला प्रभु ने कृष्ण कीर्तन किया और श्रद्धालुओं के साथ भगवान कृष्ण के भजनों पर नृत्य भी किया। इस दौरान युवाओं ने उनसे अलग अलग सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। अध्यात्म, जैसे स्विट्जरलैंड की विशेषता क्या है, स्विस बैंक या स्विस वॉचेस। चाइना की विशेषता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। जापान की विशेषता क्या है, टेक्नोलॉजी। पेरिस की या जो यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ की विशेषता क्या है, परफ्यूम्स। भारत की विशेषता क्या है, अध्यात्म। इसलिए भारत के युवा को हमारी स्पेशलिटी का झंडा लेके आगे जाना पड़ेगा। हम लोग सोचें अध्यात्म का मतलब तो बैकवर्ड होगा, नहीं सर, इट इज़ नॉट बैकवर्ड, इट इज़ इनवर्ड। तो भारतीय यूथ अगर अध्यात्म को नहीं अपनाएगा तो भूत बन रहा है और भूत बनता रहेगा। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, कि पंजाब का जो यूथ है वो ड्रग्स ले रहा है। बहुत जल्दी मूवी आएगी उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता भारत, क्योंकि ड्रग्स ना सिर्फ पंजाब में नहीं है जी, पूरे देश में आज ड्रग्स की स्थिति आ रही है। और ड्रग्स की स्थिति से युवाओं को निकालना है तो हमें उनको भगवान के नज़दीक लाना होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल है? हाँ जी है। जब वियतनाम वॉर के बाद हिप्पी कल्चर आया तो वहाँ के अमेरिकन हिप्पीज़ बेसिकली ड्रग एडिक्ट थे। उनको हमारे श्री प्रभुपाद जी ने भगवान का नाम दिया, भगवद गीता का संदेश दिया, प्रसाद दिया,
और इन्हीं में से निकल के आए स्पिरिचुअल लीडर्स। उसी प्रकार से आज भारत में ही वही हो गया, हिप्पी कल्चर। आज भारतीय लोग हिप्पी बन रहे हैं। अब हिप्पी को हैप्पी बनाना है अगर, तो क्या करेंगे, उसको हरे कृष्णा देना पड़ेगा, भगवान का नाम देना पड़ेगा। तो जैसा 60s के समय में हुआ था अमेरिका के अंदर, आज वही इतिहास फिर से दोहराया जाना है भारत के अंदर। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला चिम्मन में आज आपसी मामूली कहासुनी ने ऐसा तूल पकड़ा कि देखते ही देखते दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। इस झगड़े में घायल हुए एक पक्ष की 2 महिला सहित 9 जनों को उपचार के लिए बयाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायलों से जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती हुए एक पक्ष के युवक परम सुख ने बताया कि उसके परिवार की एक महिला जब घूरे पर पशुओं का गोबर डालने गई तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उससे गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर पथराव कर दिया। जब शोर शराबा सुनकर परिवार के अन्य लोग पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद झगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस इन घायलों का मेडिकल मुआयना भी करवा रही है। मेरा नाम मानपाल है। लड़ाई राम बाबू को भैया तुलसी राम ने लड़ाई करी है। ये सब क्या बात पर लड़ाई हुई? कि घर पे गोबर डलवा दियो यानी सवेरे। किसके घर पर? बच्चों अमर सिंह, हमारे छोटे छोटे भैया हैं। अच्छा, आपके कितने लोग घायल हो गए? हमारे मेरी है 5। मेरा नाम निरंजन है। हमारे घर वाले सुबह गोबर डालने के लिए गए थे तो लेडीज, तो उनमें मारपीट करी। तो हमारे घर वाले एक दूसरे जैसे उस लेडीज को मार रहे थे तो हमारी मौसी पहुंची। मौसी के बाद में हमारे चाचा पहुंचे तो उन्होंने क्या है कि वो तो लठिया फरसा बल्लम लेकर के तैयार खड़े थे। क्या नाम थे उनके? क्या नाम थे उनके? दिनेश मालपाल। और वो सामने वाले का नाम मालपाल के परिवार के थे। तो उन्होंने आपके साथ मारपीट की? मारपीट की। हमारे 8-10 आदमी जैसे खेतों में से कोई घर से गया जैसे वो देते गए थे तो वहीं पर सब घायल हो गए। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को अभी मुकदमा दर्ज करा रहा है। बयाना भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।